सबसे पहला, टू मेक समथिंग यूनिक। ध्यान दीजिएगा, क्या देने वाला एटीट्यूड में आपके पास क्या होना चाहिए। पैसे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है। और इस ज्ञान को लेने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई थी क्या? किसी कॉलेजेस में पढ़ाई हुई थी क्या? आप खुद सोचिए। लेकिन क्या हुआ, एक अनुभव मिला लोगों को, वो अनुभव को लोग अपने जगह पे रह करके लोगों के बीच में उसे बांट रहे हैं, अनुभव को, उस ज्ञान को दे रहे हैं। वही तो गो गिवर एटीट्यूड है। तो सबसे पहले क्या करना है? टू मेक समथिंग यूनिक। खुद को ऐसा बनाना है, कुछ हटके बनाना है कि लोगों को जब कुछ हम दें, कुछ परोसें, उनको भी लगे कि यार कुछ मिला है मुझे। यूनिक होना चाहिए। टू मेक समथिंग यूनिक, आपको कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, अपने अंदर में कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा। जैसे वेलनेस वेडनेसडे के माध्यम से जो वैल्यू क्रिएट हो रही है आपके अंदर में, एक यूनिक है कि नहीं, सो बताइए। तो एक वैल्यू बना, एक यूनिकनेस बना आपके अंदर में। यही तो गो गिवर एटीट्यूड है। सब इसे नोट कर लें मेरे दोस्त, टू डू समथिंग न्यू। इसे नोट कर लें, हिंदी में भी मैं लिखा हूं। नई चीजें लोगों को बहुत पसंद है। चाहता हूं जरा ध्यान से देखिए। टू बी रिसोर्सफुल, डोंट बी एक्सक्यूजर। जरा ध्यान से सुनिएगा। टू बी रिसोर्सफुल, डोंट बी एक्सक्यूजर। टू बी रिसोर्सफुल का मतलब क्या हुआ? यदि हम एक लीडर हैं, यदि हम एक अपने परिवार का मुखिया हैं, तो कहते हैं और ये सोचते भी हैं और ये मानते भी हैं हम लोग कि जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है उसी में से अगर अपने काम को निकाल लिया जाए, बखूबी निकाल लिया जाए, उसे रिसोर्सफुल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा सर। टू बी रिसोर्सफुल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आज मैं आईएमसी ज्वाइन कर लिया, आज डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और आज मैं चाहता हूं कि मैं आईएमसी शुरुआत करूं, और हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं समस्या लिखवाना चालू कर दूं तो सबसे पहला समस्या लोगों के पास आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं आईएमसी स्टार्ट नहीं कर पाया। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। तो जो रिसोर्स आपके पास है, देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, पेंसिल है, उसमें एक रबड़ लगा करके गुलेल चला रहा है। माने उसको अगर दूर तक चीज़ों को फेंकना है तो गुलेल किस चीज़ से बना रहा है? जो रबड़ हमारे पास है, बचपन में हम लोगों ने किया था कि भाई एक इस तरह से एक रबड़ लगा करके उसको हम लोग माने डाइव कर देते हैं, माने उसको भगाते हैं। तो कहने का मतलब रिसोर्सफुल बनना सीखिए। जो चीज़ें हमारे पास है उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करना सीखिए। डोंट बी एक्सक्यूजर, मतलब रोना नहीं है, समस्या नहीं सुनाना है। ये लीडर का असली मतलब है सर। एक लीडर कभी नहीं रोता है, एक परिवार का मुखिया कभी नहीं बोलता है। अगर बच्चे ने बोल दिया कि पापा मेरा जूता टूट गया है, जूता फट गया है, मुझे जूता खरीद दो, तो उनके पापा कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, रोते नहीं हैं। जहाँ से भी वो जुगाड़ कर लेते हैं, जो रिसोर्सेस है उनके पास, उसी के द्वारा वो उस बच्चे को जूता खरीद देते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुल। जो रिसोर्स आपके पास है वही रिसोर्स के साथ आपको स्टार्ट करना होगा। आपको एक्सक्यूजेज नहीं देना होगा, समस्या नहीं सुनानी होगी, कठिनाइयाँ नहीं बतानी होंगी। तभी लीडर का असली मतलब कहलाएगा कि हम सही लीडर हैं। देख रहा है कि कैसे ये कर ले रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ गिना रहा है, सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरा घर में ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज। तो एक्सक्यूजेज नहीं देंगे तभी आप सही लीडर कहलाएंगे। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, कोई 1 साल से होंगे, कोई 2 साल से होंगे, कोई 3 साल से होंगे, कोई 4 साल से होंगे, काफ़ी लोग होंगे। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे उनके टीम में कि यार अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है तो ये लीडर कैसे बन जाएगा। सक्सेस का मतलब है कि वो पैसा नहीं कमा रहा है, कोई बोल रहा है कि यार इस काम को किया फेल हो गया, तो ये लीडर कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिख दिया है कि आपका रिजल्ट कभी डिसाइड नहीं करता कि आप लीडर हो या नहीं, बल्कि आपकी कोशिश, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका जोश, आपकी मेहनत और आपकी अगुवाई डिसाइड करती है कि आप लीडर हो कि नहीं हो। बहुत सारे उदाहरण है सर, बहुत सारे उदाहरण है इसका। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं या हमारे अपलाइंस की बात करूं, काफ़ी लोग होंगे जिनके अपलाइन अभी कम लेवल में होंगे, लेकिन उनके नीचे काफ़ी लोग चेयरमैन होंगे, काफ़ी लोग उनसे ऊपर लेवल में होंगे, क्योंकि उनका मॉनिटरिंग, उनका लीडरशिप, उनकी क्वालिटी ज़बरदस्त रहती है। वो सोचते हैं कि मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वहाँ उससे ज़्यादा मैं अपने टीम को पहुँचाऊँ और उनके अंदर में उस लीडरशिप को निखार दूँ जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। समझ।
तो आपका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप अच्छे लीडर हैं कि खराब लीडर हैं, बल्कि आपकी अगुवाई, आपका कोशिश, आपका जुनून, आपका मेहनत डिसाइड करेगा कि आप एक ज़बरदस्त के लीडर हैं, एक आप असल लीडर हैं। नोट कर लीजिए, कोई भी दुनिया का सेक्टर हो जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो वो एक लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। और ये डायरेक्ट सेलिंग मुफ्त में लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवा करके लोगों को लाख रुपया कमाने तक का फार्मूला दिया जाता है, लाख रुपया कमाने तक का उसका सफ़र में साथ दिया जाता है। तो ये 100% लीडरशिप का बिजनेस है। हम जितने लोगों को यहाँ पे लाते हैं, पहला दिन क्या बताते हैं? प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। दूसरी बार क्या बताते हैं? प्रोडक्ट के रिजल्ट आने के बाद क्या बताते हैं? वो प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए उसकी कला सिखाते हैं। फिर जब प्रोडक्ट दूसरे तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से लोगों को कुछ लीड जनरेट करके कुछ लोगों को एसोसिएट बनाते हैं, फिर लोगों को लाते हैं, फिर उसके अंदर में एक लीडरशिप की निखार को लाते हैं, और फिर लोग उस मंच से बोलना चालू कर देते हैं, एक बड़ा IBM लेने लगते हैं, RS वगैरह लेने लगते हैं, और वहाँ से फिर लीडरशिप निखर आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे लाख रुपया कमाने तक का सफ़र तय करने में मदद देते हैं। तो ये 100% लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा, आओ हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाओ, कदम से कदम मिला करके चलो, हम जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ तक तुमको पहुँचाएंगे, और हम नहीं भी पहुँच पाएंगे तुम हमसे आगे निकल जाओ, तुम हमसे आगे निकल जाओ। तो लीडर्स ना तो गुड होता है और लीडर्स ना तो बैड होता है। नोट कर लीजिएगा, लीडर्स ना तो गुड होता है और ना तो बैड होता है, लीडर्स हमेशा मैड होता है। लिख लीजिए इसको। गुड का मतलब जैसे कोई चेहरा मोहरा से अच्छा हो गया वैसा बात नहीं है, कोई ख़राब है तो ऐसा बात नहीं है, कोई माने पढ़ा लिखा नहीं है तो भाई वो ख़राब हो गया ऐसा बात नहीं है, या खूब पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छा हो गया ऐसा बात नहीं है। वो पागल होता है सर, पागल। आप लोग सुनते होंगे, लोग बोलते होंगे, जब आप IMC में ज्वाइन किए होंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, कभी नहीं बोलते होंगे कि यार ये हो, बोलते होंगे पागल हो गया। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार पागल हो गया, जो रूम में बंद हो गया है, जूम ले रहा है, अगल बगल लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पता नहीं, पागल हो गया। मतलब पागल होता है वो, कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकता है, कहीं पे भी लोग को उठा करके लीडर बना सकता है, कहीं पे भी अपना कैनोपी लगा के काम कर सकता है, कहीं पे भी लोगों के साथ स्टार्ट हो सकता है। कहने का मतलब लीडर ना तो गुड होता है ना तो बैड होता है, वो तो मैड होता है। इसको लिख लीजिए। और आज हम लोग सारे लोग पागल हैं, तभी आज डायरेक्ट सेलिंग में आए और तभी लाख रुपया कमा रहे हैं। सिंपल सा बात है, पागल आदमी इतिहास रचता है, सिंपल। आज जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेहतर, हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा? आज हमने जिन लोगों को जोड़ा उनको हम जानते हैं, फिर उन लोगों ने जिनको जोड़ा उनको वो जानते हैं, उनके साथ लीडरशिप वो चला रहे हैं। तो आपका बिजनेस को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए अपने लीडरशिप को निखारना बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग स्किल पैदा करना होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? लर्निंग स्किल पैदा कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप लर्निंग स्किल पैदा करेंगे, कहते हैं लर्निंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग बिग। नोट कर लीजिए सर, लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग बिग। बिना सीखे आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, किसी बड़े काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं बिना सीखे। पहले आपको सीखना होगा। आप जाने अनजाने आ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जाने अनजाने अपने जगह पे आ गए हैं। जब आप चीज़ों को सीखने लगते हैं तो नया चीज़ जब आपके अंदर में आने लगता है तो आप कुछ बड़ा करने के लिए आप फिर लालायित भी रहते हैं, उत्सुक भी रहते हैं, और कर गुजरते भी हैं, और चीज़ों को वहाँ तक पहुंचा करके ही दम लेते हैं कि मुझे चेयरमैन बनना है तो बनना है। तो लर्निंग स्किल हमेशा बनाए रखिए, कभी भी लर्निंग को अपने से ना हटाएं, कभी भी जहां भी मौका मिले सीखने का निश्चित तौर पर सीखें। आज ही देखिए ना, आज जो आपने 1 घंटा समय दिया, इस 1 घंटे के बदले मैं तो आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ। कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन जिस समय को आपने योगदान के रूप में दिया, ये समय आपका बेकार नहीं गया, ये इन्वेस्ट हुआ है। और इस इन्वेस्टमेंट के तहत जो आपने नॉलेज आज लिया है, वो नॉलेज आपको आगे चल करके कई गुना वापस मिलने वाला है, कई गुना मल्टीपल होने वाला है। तो लर्निंग स्किल नॉलेज, वैल्यू और टाइम तीनों को बढ़ाता है सर। यदि आपके पास लर्निंग स्किल है, सीखने की मतलब कि हुनर, सीखने का हुनर है आपके अंदर में, तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपका समय मल्टीप्लाई होता है सर। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना जल्द कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आपका समय बचेगा कि नहीं बचेगा? समय बचेगा कि नहीं बचेगा? एक लीडर की क्वालिटी क्या है कि अपने समय को बचाते हुए, अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हुए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आप उस मुकाम को हासिल करें। दैट इज कॉल्ड लर्निंग स्किल। एक्शन लेने के लिए तैयार करता है सर।
आज जितना भी लर्निंग आप ले रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके अंदर में एक ऐसा एनर्जी डाल रहा है, ऐसा उत्सुकता प्रवाह कर रहा है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगा। आप आज करें, करें, परसों करें, आज नहीं तो कल आप एक्शन में आएंगे ही आएंगे। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, एक्शन में आएंगे ही आएंगे। और जब आप एक्शन करेंगे तो दो ही चीज़ होगा, या तो फेल होंगे या पास होंगे। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल जाता है, तो क्या करता है, या तो पास होगा या फेल होगा, अच्छा नंबर लाएगा या कम नंबर लाएगा, या फर्स्ट होगा या फेल होगा, यही होगा। लेकिन जब आप माने लर्निंग, माने पूरा लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर में रहेगा, तो आप कहाँ फेल हो रहे हैं, कैसे उसको फिर एनालिसिस करना है, उन चीज़ों को जब आप फिर बारीकी से देख करके करने लगते हैं तो 100% आप कामयाबी को हासिल करते हैं, पास होते हैं। फिर तो एक्शन में आ जाते हैं आप, और इसके बाद एनालिसिस करने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर में कि यार कहाँ कहाँ हमने फेल हुआ, क्या करना चाहिए था। और मैं क्या बोला पहले कि आप नोट करिए। क्यों नोट करवाया कि जिस चीज़ों को आज आपने सीखा, अगर आप नोट करके रखते हैं ना, जब आप कल एक्शन लेंगे तो आप यदि फेल होते हैं उस काम को करने में, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप एनालिसिस करेंगे कहाँ कहाँ मैं फेल हुआ, क्या और इसमें सुधार लाना चाहिए। मतलब फिर से लर्निंग स्किल तैयार करना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा, वैल्यू क्रिएट करना होगा और उस समय का योगदान देना होगा। समय को बचाते हुए समय का पूरा भरपूर उपयोग करना होगा, तो आप फिर से पास हो जाएंगे और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर में आ जाएगा। और जब आप इम्प्रूव कर जाएंगे तो आपका ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। तो लर्निंग स्किल का बहुत बड़ा वैल्यू है दोस्त। जब आप लीडर बनते हैं ना, तो लर्निंग स्किल आपके अंदर में रहना चाहिए। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, मैं तो अब जान गया, उसका सेशन क्या लेना, वो तो छोटा लीडर है, वो तो बड़ा लीडर है, वो तो कम पढ़ा लिखा है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो फील्ड में निकलता नहीं। दोस्त, ज्ञान तो एक छोटे बच्चे से भी लिया जा सकता है। ज्ञान जो है एक छोटे बच्चे से भी लिया जा सकता है। जो बातें आपको अच्छी लगती है ना, उसको आप लेना चालू कर दीजिए, चाहे कहीं भी बंट रहा हो। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ समय का योगदान लग रहा है। इस समय को आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। आज अगर कल्याणकारी बुधवार नहीं चलाता मैं, तो ये 1 घंटा कहीं ना कहीं लोग चला रहे होते अपना समय को। या तो व्हाट्सअप चला रहे होते, या फेसबुक चला रहे होते, या किसी से बातचीत कर रहे होते, या कुछ अलग काम कर रहे होते। हो सकता है कुछ अच्छा भी कर रहे होते, हो सकता है कुछ बर्बाद भी कर रहे होते समय का। तो आज वो समय का आपका सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो लर्निंग स्किल आपके अंदर में होनी चाहिए, सीखने का ललक होना चाहिए, लर्निंग हुनर होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तभी आप डिसिप्लिन में आएंगे, तभी आप एक्शन में आएंगे, तभी आप एनालिसिस करेंगे और तभी इंप्रूव होंगे और तब रिजल्ट आएगा।